classification of cataract. Classification of cataract. तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कैटरैक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं इसकी इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस की। तो पहला जो है वो है आपका इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका कंजेनाइटल, दूसरा आता है आपका एक्वायर्ड, एक्वायर्ड में कुछ पार्ट डिवाइडेड है। जैसे एक्वायर्ड में आ गया आपका सेनाइल, सेनाइल कैटरैक्ट। नेक्स्ट है आपका मेटाबॉलिक, नेक्स्ट है आपका टॉक्सिक, नेक्स्ट है आपका ट्रोमैटिक, उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक, उसके बाद है कैटरैक्ट एसोसिएटेड, नेक्स्ट है आपका रेडिएशनल, तो गाइस हम एक एक करके एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्या चीज़ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमारा वो है हमारा सेनाइल कैटरैक्ट। तो सेनाइल कैटरैक्ट में जो हम बात करेंगे, ये सेनाइल कैटरैक्ट जो होता है ये एक तरीके से कॉज्ड होता है डीजनरेशन की वजह से। जो हमारा सेनाइल है, सेनाइल कैटरैक्ट जो है वो एक तरीके से जो कॉज होता है वो कॉज होता है आपका डीजनरेशन की वजह से। अगर हम बात करें इसके रिस्क फैक्टर्स की कि क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, इसके जो रिस्क फैक्टर है वो है हमारी डायबिटीज और स्मोकिंग। तो ये इसके रिस्क फैक्टर हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सेनाइल कैटरैक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, जो सेनाइल कैटरैक्ट की अगर मैं इसकी टाइप्स की बात करूं तो इसका जो पहला टाइप है वो है आपका न्यूक्लियर, नेक्स्ट है आपका कॉर्टिकल, लास्ट है आपका पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट। तो ये था आपके टाइप्स ऑफ सेनाइल कैटरैक्ट के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारा यानी कि मेटाबॉलिक कैटरैक्ट, इसको हम बोलते हैं साथ में। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा जो वो है हमारा मेटाबॉलिक कैटरैक्ट, मेटाबॉलिक कैटरैक्ट, इसको साथ में बोलते हैं डायबिटिक कैटरैक्ट। तो जो हमारा मेटाबॉलिक कैटरैक्ट होता है ये एक तरीके से डेवलप होता है एक एज के अकॉर्डिंग। जब एज के हिसाब से ये आपका मेटाबॉलिक कैटरैक्ट डेवलप होता है। अगर हम बात करें इसकी कंडीशन से तो या तो ये ज़्यादातर यंग पर्सन में होता है या तो फिर ये जो एक्यूट डायबिटीज़ होते हैं उनमें होता है। अगर मैं इसकी फैक्टर्स की बात करें कि इसमें क्या क्या फैक्टर्स है या इसकी क्या क्या वजह हो सकती है, तो इसमें क्या होता है जो हमारा इंट्राओकुलर लेंस होता है, जो हमारा आँख के अंदर जो लेंस होती है जब उसकी ओपेसिटी बढ़ जाती है तो हम क्या होता है कि लेंस पूरी तरीके से ओपैक हो जाता है, यानी कि धुंधला हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो ये था हमारा मेटाबॉलिक कैटरैक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट जो है वो है हमारा इलेक्ट्रिक कैटरैक्ट, इलेक्ट्रिक कैटरैक्ट।
इलेक्ट्रिक कैटरैक्ट में क्या होता है, ये पास करता है, ये बहुत पावरफुल होता है, या तो ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से है, या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी वायर्स की वजह से है, या तो फ्लैश ऑफ लाइटिंग की वजह से जो कैटरैक्ट होता है उसको हम इलेक्ट्रिक कैटरैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेडिएशनल कैटरैक्ट। रेडिएशनल कैटरैक्ट जो होता है वो अगर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट हर तरीके से रेडियन की वजह से ये कैटरैक्ट होता है। अगर आपके आंखों में कोई तरीके से रेडिएशन जा रही है तो इस वजह से हमारी जो इपिथीलियम होती है वो डैमेज हो जाती है और लास्ट में क्या होता है, आंखों में कैटरैक्ट हो जाता है। तो ये थी आज जो कुछ कैटरैक्ट की क्लासिफिकेशंस हैं जो पेशेंट में अगर आप देखते हो ना तो अलग अलग तरीके से पेशेंट के आंख में मोतियाबिंद हो जाती है। अगर हम बात करें कि मोतियाबिंद का इलाज क्या है तो इसका दो, अगर बेसिकली अगर देखा जाए तो मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिकल ट्रीटमेंट में ड्रॉप से बिल्कुल भी ये सही नहीं हो सकती, क्योंकि जो लेंस की ओपेसिटी जब पूरी तरीके से बढ़ जाती है, डेवलप हो जाती है, तो कोई चांस नहीं है कि आप इसको आई ड्रॉप से सही कर लेते। लास्ट में आपके पास बचता है सिर्फ और सिर्फ सर्जिकल ट्रीटमेंट, जो कि सर्जरी के बाद ही यह मोतियाबिंद सही होती है। अब सर्जरी में बहुत प्रकार की सर्जरी आती है, जैसे मैं और वीडियो में बता चुकी हूँ कि मोतियाबिंद के लिए कौन कौन सी सर्जरी होती है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं लिंक नीचे शेयर कर दूँगी। अगर मैं बात करूँ जैसे शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता दूँ कि कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट में जैसे आपका इस टाइम पे है ICCE, ये आप सर्जरी है। नेक्स्ट है आपका ECCC, ये एक तरीके से मोतियाबिंद की सर्जरी है। और एक होती है SICS, ये भी एक तरीके से मोतियाबिंद के लिए सर्जरी होती है। और लास्ट है जो बहुत ही ट्रेंड है और ज़्यादातर लोग जो कराते हैं वो है हमारी फेको, यानी कि फेको इमल्सिफिकेशन। तो ये कुछ सर्जरीज हैं जो पेशेंट अपनी आंखों में कराते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आंखों संबंधित और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज पे फॉलो करिए। बी हेल्दी, बी सेफ एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।